Hello everyone, good morning students. In the last video we were discussing about chapter number 4, heat. In the last video we have discussed about heat, heat transfer, heat, measurement of heat, hotness and coldness of any object, and some different types of thermometer with the help of which we can measure the temperature. So in today's video we will discuss transfer of heat. In this topic we will see that how heat is transferred from one body to another body. What is the special condition which is needed for transfer of heat? So for this we will see transfer of heat. Heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This is called transfer of heat. इसको समझाने से पहले if we will take an practical example, आपकी मदर ने आपको मिल्क दिया है. हम उस मिल्क को अगर कुछ टाइम तक सराउंडिंग में ऐसे ही रख देते हैं, आप पढ़ते पढ़ते दूध पीना भूल गए, क्या होगा? आपकी मदर ने आपको हॉट मिल्क दिया था. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपकी मदर वापस आया, उन्होंने बोला आपने मिल्क नहीं लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका मिल्क ठंडा हो गया. कैसे ठंडा हो गया? क्या किसी ने उसको कुछ किया? नहीं. आपका जो मिल्क है वो बॉइल्ड मिल्क था. जब बॉइल कर देते हैं किसी भी मटेरियल को, जब वार्म कर देते हैं मटेरियल को, किसी लिक्विड को बॉइल कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है. जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, जब वो उसका टेम्परेचर लो होता जाता है तो वो कूल डाउन होता जाता है. जैसे आप देखते हैं, आप अभी समर्स हैं, फ्रिज में वाटर रखते हैं, बाहर वो वाटर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, रूम टेम्परेचर पर रहता है 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पर. आप उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं. आप उसको देखते हैं कि वो ठंडा हो गया है. और दूसरे केस में आप उसी वाटर को कुछ काम करने के लिए आप उसको गैस पर बॉईल करते हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? जब आपने उसको फ्रिज में रखा है, इट मीन्स कि वो ठंडा हो रहा है. ठंडा होने के टाइम पर क्या होगा? उसका टेम्परेचर फॉल करेगा. while in case of boiling the temperature of the water will rise. So ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कि टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट कब ट्रांसफर होगी, कैसे ट्रांसफर होगी? सो इसके लिए हम देखेंगे कि जो आपका एक हॉटर बॉडी है, एक कोल्डर बॉडी है. लाइक वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ मिल्क. आपका मिल्क जो बॉइल्ड मिल्क था दैट इज ए हॉटर ऑब्जेक्ट. जो आपका सराउंडिंग है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, दैट इज ए कोल्डर. So, when time passes, heat from hotter object transfers to heat towards the colder object. जो आपका मिल्क बॉइल्ड था, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, जो वो दूध आपका गर्म था, वो दूध धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे आपका दूध ठंडा होता जाएगा. तो जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका सराउंडिंग है उस ग्लास के चारों साइड में, वो आपका लोअर टेम्परेचर पर है, while the boiled milk is at higher temperature. So the heat will transfer from boiled milk to the surrounding, or you can say hotter object to lower object, cooler object, or you can say higher temperature to lower temperature. So now you can see here, heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. Heat is transferred in three different ways. What are these ways? First one is conduction, second way is convection, while the third way is radiation. ये तीनों ही किस चीज के वे हैं? आपके किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट के ट्रांसफर के वे हैं. तो अब इन तीनों वे को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है. सो यहाँ पर आपका रेड कलर से हॉट बॉडी को शो किया हुआ है, ब्लू कलर से कोल्ड बॉडी को शो किया हुआ है. हीट फ्लोज ड्यू टू three ways. What is conduction, convection and radiation? I hope all the three ways and transfer of heat is clear. Now we will discuss the first way, that is conduction. What is conduction? Conduction तीनों में क्या होगा? हमने देखा conduction, convection and radiation. तीनों ही में क्या होगा? आपका हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेगी. लेकिन
अब उनका वे डिफरेंट डिफरेंट होगा कि वो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी हीट ट्रांसफर करेगी। उन डिफरेंट वेज के बेसिस पे हमने क्या किया, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोलर एंड। इसमें सॉलिड्स के अंदर आपकी हीट ट्रांसफर होती है हॉट एंड से कूल एंड की तरफ। लाइक आपका ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या लिया है, ये एक रोड ली है मेटल की, इसके ऊपर हमने वैक्स के पीसीज को लगा दी, वैक्स लगा दी है, और वो सारी वैक्स कुछ ड्रॉपलेट्स लगाई हैं। उन ड्रॉपलेट्स को हमने इक्वी डिस्टेंट रखा है, हर 2 ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस इक्वल लिया है। नाउ यहाँ पर उस रोड को हमने एक स्टैंड के अंदर फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर एक एंड के ऊपर जो आपने, एक एंड को तो आपने क्या किया, स्टैंड के अंदर फिक्स कर दिया टू होल्ड दैट रोड, और दूसरा जो एंड है इसको आपने क्या किया, यहाँ पर आप इसको कैंडल से हीट कर रहे हो, स्टोव से हीट कर रहे हो। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला जो एंड है मेटल का, ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से जब ये गर्म होगा, सबसे पहले यहाँ का गर्म होगा, फिर यहाँ, यहाँ धीरे धीरे करके ये जो हीट है, अब ये वाला साइड अगर गर्म हुआ है तो इस एंड के रेस्पेक्ट में जो आपका दूसरा एंड है वो तो कैसा रहेगा, कूलर रहेगा, और हीट हमारा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है, या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ में ट्रांसफर होता है। सो यहाँ पर राइट एंड से लेफ्ट एंड की तरफ आपका हीट का ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में हीट आपकी इस तरह से है। अब आप देखेंगे क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी जो वैक्स है, जब वैक्स हीट हो जाएगी तो वो वैक्स मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर वैक्स क्या करेगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, वो वहां से डिटैच हो जाएगी, इस रोड के ऊपर जो आपने चिपकाई थी वो वहां से हट जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपकी जो वैक्स है वो देखो नीचे ड्रॉप आउट हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले कौन सी जो आपका वैक्स का जो आपने ड्रॉप्स लगाई थी, कौन सी ड्रॉप आपकी सबसे पहले नीचे गिरेगी, वो ड्रॉप जो कोल्डर हॉटर एंड के सबसे नियर बाई है, वो ड्रॉप सबसे पहले गिरेगी। फिर वहां से आपका हीट का ट्रांसफर इस ड्रॉप की तरफ होगा, ये ड्रॉप गिरेगी, देन आपकी हीट इधर जाएगी, ये ड्रॉप गिरेगी, इस तरह से आपकी सारी की सारी ड्रॉप्स धीरे धीरे करके गिर जाएंगी। आपका जो हीट था वो आपने इस एंड के ऊपर, इस एंड के नीचे आपने कैंडल लगाई है, इसको हीट अप कर रहे हैं, लेकिन कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू आपका जो ये पूरा रोड है ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, कंडक्शन देखा। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका किस तरह से कंडक्शन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर होता है। तो जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, गैस पे आप कोई भी चीज बना रहे हैं, गैस पे आपने फ्राइंग पैन रखा है, उसके अंदर आपका कोई चीज चल रहा है, आप उसको स्टिर करते करते आपने अपनी की जो स्पून थी जिससे आप स्टिर कर रहे थे उसको उठाना भूल गए हैं। 2-3 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि आपका वो जो स्पून है वो भी गर्म हो गया। अगर आपने सीधे उसको पकड़ लिया तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इट अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर। जब 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की हेल्प से ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको फ्राइंग पैन का एग्जाम्पल दिया, फ्राइंग पैन के अंदर जो आपका जो भी चीज आप मैगी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं, जो भी चीज आप बना रहे हैं वो हॉट है क्योंकि उसके नीचे गैस चल रहा है, और आपकी जो चम्मच है, जो स्पून है जिससे आप उसको स्टिर कर रहे हैं, वो आपकी कोल्ड है। तो दोनों आपस में जब आपने चम्मच को फ्राइंग पैन के अंदर ही छोड़ दिया तो उस टाइम पर आपके वो दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने की वजह से वो जो है आपका चम्मच है वो भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। As long as the objects are in contact, transfer of heat will continue until the temperature of object is same. कब तक आपकी चम्मच गर्म होगी, जब तक कि उसका टेम्परेचर और आपका सूप का टेम्परेचर या आपका बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर, आपकी खिचड़ी का टेम्परेचर, जो भी आप उसके अंदर बना रहे हैं उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो जब आपका दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो वहां पर कोई हायर और कोई लोअर टेम्परेचर नहीं होगा। इन दैट केस देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, इफ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है बेटा। तो ये आज हमने देखा कंडक्शन और हीट ट्रांसफर।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके और जो डिफरेंट वेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आज का चीजें आपको क्लियर हुई। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी बेटा। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।